हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके एनर्जी पर आपके साथ क्या हो रहा या होगा। ठीक है, ये जो एनर्जी चलेगी वो आपकी होगी। आपके साथ क्या हो रहा है होगा। ठीक है, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा। चलिए, तो ये रीडिंग आप जानना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी अभी इस वक्त। ठीक है, तो ये जो आपके साथ हो रहा है या होगा या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि यस, एक्चुअल में ये है क्या। ठीक, क्यों, क्या, कैसे। मुझे लगता है सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने चाहिए। चलिए, ये भी अच्छा कार्ड है। तो गाइज़, यहाँ पर जो रीडिंग है सभी राशि वालों के लिए, ठीक है, सभी के लिए। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है मेरे चैनल में और दूसरे अलग वीडियोज़ है, जाकर आप देखें सुने। हो सकता है आप जो ढूंढना सुनना समझना चाहते हैं, जो गाइडेंस पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। अब आता है यहाँ पर कि आपके साथ क्या होगा या हो रहा है। तो यहाँ क्लियर अगर मैं देखूँ, अगर आप इस एनर्जी पर जाएंगे तो दो तरह की एनर्जी चल रही है। ठीक है, एक तो कुछ इस तरीके का है कि आपके मन और दिल, जो दिल की बातें होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे भावनाओं का खेल खेलना। ठीक है, फीलिंग्स, इमोशंस एक साथ, सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, एक साथ आती है, एक साथ जाती हैं। उस पर आप ना सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं और ना ही वर्क कर पा रहे हैं। सही, ये चीज़ें चल रही होंगी। उसका रीज़न ये है, जैसा कि आपको, आप में से ज़्यादा लोगों के लिए अगर बोला जाए तो इस समय बहुत ज़्यादा आपको या तो ग्रीन कलर अट्रैक्ट कर रहा होगा या येलो इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा होगा, चाहे आपका पसंदीदा कलर कोई भी क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त जैसा होता है कि चलो अभी ये पहनते हैं, ये ट्राई करते हैं या ये देखते हैं। कलर में भी कुछ चीज़, किसी भी चीज़ में आप चूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर देखना, जो आपकी एनर्जी चल रही है वो आप ग्रीन उठा रहे होंगे, येलो उठा रहे होंगे, लाइट येलो, लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, डार्क येलो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग, अगर मैं देखूँ तो रिश्तों से दुखी पड़े हुए हैं। रीज़न इसके पीछे ये है, अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है, किसी रिश्ते की वजह से नहीं, लेकिन रियलिटी और सच्चाई यही है कि किसी न किसी एक रिश्ते या 10 रिश्ते या कितने भी रिश्ते आपके आसपास हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, कोई भी आपके अपना हो, बाहर का हो, दूर का हो, पास का हो, इनकी वजह से कुछ न कुछ आपके अपने रिश्तों में परेशानी और दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से भावनाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ की आपके बारे में इस तरीके से स्थिति क्यों आ रही है। पहले आपकी एनर्जी जो चल रही थी वो गाइज़, वो बहुत ज़्यादा एक सम्मिलित एनर्जी थी, अभी भी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी एनर्जी को संभाल कर बटोर कर रखा हुआ है, क्योंककि गाइज़ यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो कार्मिक्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, कुछ एनिमीज़ भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी एनिमीज़ हैं। और जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना इंसान, कब तक एक हिम्मत और साहस के साथ आप फाइट कर सकते हैं। जो फाइट कर लिया उसकी जीत, जो फाइट करते करते हार जाता, थक जाता है, तो कुछ रेस्ट करने लगता है। उस रेस्ट के दौरान में कुछ चीज़ें आपकी बिगड़ जाती हैं।
भावनाओं में आप यहाँ पर फंसे हुए दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का चीज़ें देखा जाए तो इमोशंस फीलिंग्स जो हैं बार बार आपको बहुत ज़्यादा खींच रही है, कहीं और ले जा रही है, कहीं से आप भाग रहे हो। कुछ लोगों को अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं कि आप दुखी हो उस रिश्ते, उस खास जगह, उस पास कहते हैं ना खास चीज़ों से, लेकिन फिर भी आप खींच रहे हो, जा रहे हो। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं, फिर भी हट नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते। ये रियलिटी है, आपको आपके अंदर झांक कर बताई जा रही है, जो आप खुद अभी बैठे बैठे सुनेंगे तब महसूस करेंगे कि यस, मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है। या आगे आप ये जब भी आपको वीडियो मिलता है तो इन चीज़ों से आप अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। भावनाओं में फंस जाना है। आप अपनी एनर्जी को बार बार बैक करते हैं, बार बार वापस चले जाते हैं, बार बार पास आते हैं, बार बार दूर चले जाते हैं, बार बार रिश्तों से हटने की कोशिश करते हैं, फिर नज़दीक आ जाते हैं। सुख दुख, और जैसे कहते हैं ना परोपकार, आपके आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में जैसे बहुत सारी चीज़ों का होता, परोपकार चल रहा है। कुछ रिश्तों में आपके साथ धोखाधड़ी, जिद्दीपन, कुछ जिद्दी हटी लोगों का आपके साथ रहना जिसकी वजह से आपको पीछे हटना पड़ा। कुछ ऐसे लोगों का कि जो एक ही रूटीन में आप पढ़ कर चल रहे होंगे, आपके रिश्तों में कोई जान नहीं होगी, सिर्फ इसी तरीके से चलना, कुछ खुशियाँ ना होना, कुछ कमी होना, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर देखा जाए कि कुछ रीज़न ऐसे थे, जैसे कि आपके फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जिसमें आपके रिश्तों में टूट फूट हुई हो। रिश्तों, फैमिली की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से आपके खुद के पर्सनल रिश्ते को, मतलब आप और आपके पार्टनर के रिश्ते को तोड़ा गया, ख़त्म किया। यहाँ काफ़ी निगेटिव एनर्जी के साथ चीज़ें चल रही है। इसके अलावा जैसा होता है ना कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या होगा, तो चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही है कि आप में से जिन लोगों के लिए चीज़ें बताऊंगी तो आपका कर्मा जो है ना वो आपका पूरा सपोर्ट कर रहा, साथ दे रहा। उसका रीज़न ये है गाइस कि देखिए, जिनके साथ परेशानी दिक्कत है वो ठीक है, वो जो क्रॉस कर गए, निकल गए, उसका रीज़न ये है। ये देखिए, एक कार्ड दूसरे कार्ड को ये देखिए सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन है, ज़बरदस्त तरीके का प्रोटेक्शन है। आपके कर्मा आपके साथ, आपका कहते हैं ना एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका जो ईश्वर के नज़दीक जाना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना। एक तरीके से बोले इसमें ग्रीन अगर आप देख रहे हो, रेड का टच ग्रीन, ठीक है, और साथ में मैंने बोला ना कि येलो, तो आप ग्रीन और येलो का अगर आप टच देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी कि यस, मेरी बॉडी में कुछ एनर्जी बेस पर चेंजेस हो रहे हैं। आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में, आपके चक्र में चेंजेस आ रहे हैं। आपके खाने पीने के स्वाद में चेंजेस आएंगे। और चाहे ये एनर्जी जब तक बैलेंस रहे तब तक ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी ही चलेंगी, हमेशा चलेंगी ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव वे पर आपके साथ वर्क कर रही है क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी आप कर्मा अपने चीज़ों को सुधार रहे हैं। काफ़ी कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में आपने वर्क किया, अपनी सोच में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने बिहेवियर में, अपने लाइफ स्टाइल में, और क्या सही क्या गलत उन चीज़ों को बदल देना, सोच को बदल देना। ये चीज़ें आपको ऊपर वाले से गाइडेंस मिली है, साथ में आपको प्रोटेक्शन ज़बरदस्त तरीके का मिला है। और इसके अलावा आपका जो कनेक्शन ऊपर वाले के साथ है, देखिए आध्यात्मिक होना एक बात अलग होती है और पूजा पाठ करना अलग बात होती है। पूजा पाठ का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी पूजा पाठ का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपके अध्यात्म केवल और केवल अध्यात्म संबंध है। आप अध्यात्म की उस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरा सीढ़ी चढ़ा, तीसरा सीढ़ी चढ़ा, तो आप उनमें से हैं। तो ऊपर जो कहते हैं ना कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो आपका ऑरा तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लाभ हो रहे होंगे, फ़ायदे हो रहे होंगे, रिश्तों में ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा होगा, पुराने रिश्तों को टूट फूट खराब नेगेटिव एनर्जी को आपने ख़त्म कर दिया होगा, पॉजिटिव वे पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, काम आपका अच्छा चल रहा होगा, आपकी हेल्थ वेल्थ जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छा होना, सुख दुख और परोपकार की ओर आप ज़्यादा कहते हैं ना, दुख को समझने के बाद आप सुख को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना
सुख में बहुत ज़्यादा आप पागल नहीं होते, दीवाने नहीं होते। अब आप समझने लगे, ज़रा सा किसी को कुछ मिल जाएगा, ज़रा सा दुख हो जाएगा बहुत हाय तौबा, ज़रा सा सुख आ जाएगा बहुत ज़्यादा पागल दीवाने हो जाते। आप अब ये नहीं करेंगे। अब आपकी समझ में आ गया, आपकी एनर्जी लेवल पर जो है आप वर्क करने लगे हो, परोपकार समझने लगे हो, आप प्यार को समझने लगे हो, झूठ को सच को समझने लगे हो, सच्चाई रियलिटी जो है उस चीज़ को आप अपने अंदर अब दबा लेते हैं। जो पहले शायद क्लियर कर देते थे, बोल देते थे, फटाफट किसी के सामने कह देते थे, आपको जैसे कहते हैं ईश्वरीय सुख मिलना, एनर्जी लेवल पर वर्क करना, अपने कर्मा के साथ काम करना, सही रास्ते में चलना, ऊपर लोगों को कहते हैं ना, अगर दुख सुख नहीं दे सकते तो आप उनमें से दुख भी नहीं दे सकते, सुख ही सुख देंगे, उनके लिए करेंगे ही, सोचेंगे, गलत नहीं होने देंगे। नेम फेम मिल रहा होगा आपको, काफ़ी चीज़ें आपकी बदल रही होंगी, है ना। तो जब ये ऐसी चीज़ें होती है कि कंट्रोल आपकी लाइफ होने लगी है, आपकी काफ़ी बीमारियां ठीक हो गई होंगी जो काफ़ी वर्षों से पड़ी होंगी, आपको फील होता होगा धीरे धीरे कि अरे यार ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अच्छा अभी पहले मुझे ऐसा होता था अभी नहीं होता है। इन चीज़ों को समझो। तो ये आपके साथ क्या होगा या हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, उसका रीज़न आप समझ लीजिए। आप में से बहुत लोगों का नया काम शुरू हुआ होगा या नए काम की ओर आपने कदम रखा होगा। आपको जैसे खाने पीने का काफ़ी एंजॉय करोगे, अपने एनर्जी लेवल पर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बॉडी का बहुत अच्छा होगा, बीमारियों से आप इन चीज़ों से फाइट करके बाहर निकलोगे। और चीज़ों के लिए है कि जैसे एक स्तर पर जाकर आपका नाम होना, जैसे बहुत कठिन कहते हैं ना कठिनता के बाद सफलता को प्राप्त करना, और उसमें छोटा सा ही नाम सही क्यों ना, लेकिन अपना खुद का आपका अपना नाम होगा, किसी का दिया हुआ नहीं, किसी के द्वारा अर्जित किया हुआ नहीं, खुद के बनाया हुआ, खुद से मेहनत किया हुआ, खुद का काम किया हो, खुद का आपका अपने काम से आपके नाम का होना। ये सारी चीज़ें आप में से बहुत लोगों के लिए अभी ये चीज़ें चल रही हैं, इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो आपके साथ ये इंतज़ार क्यों चल रहा है उसका रीज़न भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है आप में से जिनके लिए बताया कि सब कुछ अच्छा बैलेंस चल रहा है, तो हार्ट चक्र आपका बराबर प्रॉपर वे पर वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा सोलर प्लेक्स चक्र जो रहता है, मणिपुर चक्र आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन एनर्जी लेवल पर, ठीक है, उसका अलाइनमेंट होना, उसका क्या कहते हैं उसको एनर्जी देना, और प्रॉपर वे पर उसको कितना हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना है, बैलेंसिंग, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी प्यूरिफिकेशन, उसका बैलेंसिंग, सारी चीज़ों पर आपको उस पर वर्क करना होगा, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। अब आता है कि जिन लोगों के साथ ये चीज़ें एक बहुत लंबे समय से इंतज़ार यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसी परेशानियों दिक्कतों का हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने कुछ चीज़ों को रोक कर रखा हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप ने आपको कुछ करने से, आगे बढ़ने से रोक करके रखा हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहते हैं ना, इंसान बैठा रहता है, बस सोच रहा होता है कि वो टाइम कब आएगा, वो समय कब आएगा, या कभी कभी ऐसा क्यों होगा। किसी रिश्ते के नज़दीक जाना, किसी चीज़ को पाना, आपका नया काम शुरू होना, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसका रीज़न ये है इसमें कि आपकी अपनी खुद की जो डिज़ाइननेस है वो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पहली बात। दूसरा, कहीं स्टक पड़े हुए। तीसरा, हार्ट चक्र का में उतना कहते हैं ना ब्लॉकेज आ जाना। और इसके अलावा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर ज़्यादा आ रही होगी, नफ़रत आती होगी, एक टाइम रहा होगा बहुत ज़्यादा किसी के प्रति नफ़रत, द्वेष बढ़ जाना, अपमान फील करना किसी के द्वारा। जैसे मैंने बोला कि इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में कुछ लोगों का, कुछ एनिमीज़ का है जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी भेजी है, कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज़ हैं के लोग हैं, कुछ कार्मिक हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कार्मिक का मैं बता दूँगी, पर अभी मैं एनिमीज़ थर्ड पार्टी इनका बताती हूँ कि इनके द्वारा आपका अपमान किया जाना, आपको गुस्सा दिलाना, आपके अंदर चिढ़ भर देना, जबकि वो एनर्जी नहीं है। आप प्योर सोल है, आप अपनी एनर्जी पर वर्क करते, अपने कर्मा पर, अपने काम पर ध्यान देते, आप सही चीज़ रास्ते में चलने वालों में से, गलत करने वालों में से नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चारों ओर से घेर कर एक बीच में अकेला प्योर इंसान खड़ा, चारों ओर निगेटिविटी है, तो निगेटिविटी तो हावी होती ही है। उसके बीच में आपका आ जाना, गलती आपकी नहीं है, स्थिति परिस्थिति और लोगों की है। या फिर ये बोल दिया जाए कि ऐसे समय में
कुछ आप नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ों का आना बहुत आसानी से होता है, नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। नफ़रत हो जाना, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, अपमान सहन ना कर पाना, जैसे होता है ना, कंट्रोल छूट जाता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, संवेदनाएं लोगों के प्रति खत्म हो जाती है। ये जब चीज़ें होती है, करुणा एक तरीके से बोले, दया भाव किसी के प्रति खत्म हो जाता है, और पॉजिटिव जो सोच रहती है वो कहीं ना कहीं दबने लगती है, खुशियाँ चली जाती हैं। जो एक कहते हैं ना कि चाहे वो करियर के अंदर हो, आपकी जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपकी किसी भी क्षेत्र में, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आनंद जो होती ना, हैप्पीनेस, वो ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न ये रहता है कि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक पड़ा रहता है, ठीक है। उस पर जिस स्तर पर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, आप वहाँ से डाइवर्ट होकर कहीं और फोकस करने लगते हो। उस फोकस से आपको हटना पड़ेगा, ये आपकी गाइडेंस है, ठीक है। तो ये आपके साथ हो रहा है, और आप इन चीज़ों से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा, जो आपका एक कहते हैं ना सेकंड में आकर काम को, समस्या को हल कर देना। किसी प्रश्न में आप उलझे हो, आपको कहीं से उत्तर मिल जाए, रिप्लाई मिल जाएगा। कहीं आप किसी काम में स्टक पड़े हुए नहीं हो पा रहा था, जो अभी तक सब चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, वहाँ से आप जंप कर जाओगे, पॉजिटिव वे पर सही रास्ते में चले जाओगे, सही व्यक्ति के माध्यम से सही काम आपकी लाइफ में होने लगेगा, रास्ता मिलने लगेगा। तो ये थोड़ा सा सकारात्मक आपको ऊर्जा पैदा करनी होगी, सबके प्रति संवेदना लाना पड़ेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों से हटिए। कुछ दिन के लिए अपने आप को चेंज करिए, घूम कर आइए, कुछ ऐसा करिए पॉजिटिव, उस जगह से हटिए जहाँ से हो सकता है किसी तरह की निगेटिविटी का यहाँ पर अंदेशा है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं कि ड्रिंक करते हों, या फिर किसी तरह का नशा करते हों, या फिर किसी गलत रिलेशन में आप पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। अगर बोला जाए तो आपकी ज़िंदगी को ख़राब और बर्बाद करने वाला हो सकता है। ये चीज़ें 101% सही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका इफ़ेक्ट बहुत गलत हो रहा है। तो नेगेटिव ऊर्जा को आप ख़त्म कीजिए, निकालिए, ठीक है, जगह चेंज कीजिए, थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। इसके अलावा जैसी होती है कि एक इंसान होता है, जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपका मणिपुर चक्र ओपन होगा, तो काम खुद ब खुद बनने लगते हैं, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन चीज़ें जैसे कि मैंने बोला है कि बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, तो फिर उस पर कहीं और से हमको, जो हमारे लिए मतलब नहीं होता है, जहाँ पर जाना या ध्यान देना, उधर से आप निकल जाओ, उधर ध्यान मत दो। जिस चीज़ पर, जिस एनर्जी पर, जिस पॉजिटिविटी पर आप वर्क कर रहे हो, उस पर आप चलोगे तो आपके साथ चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आने वाले टाइम पर यह चीज़ें ऐसी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि अभी तक आपकी लाइफ में हो सकता है 2 लोग हों, यस है, यहाँ इनकार नहीं कर सकते, एक नहीं 2 लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, जिनके साथ हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया हो, उसकी लाइफ में 2 लोग हों, या आपकी लाइफ में 2 लोग हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे कि आपकी लाइफ में 2 लोग थे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में 2 लोग थे, जिनको इक्वली ट्रीट करना और उनको बैलेंस करके चलना। लेकिन शायद ये चीज़ें नहीं हो पाई, और आपको पता चल गया, या आपके पार्टनर को पता चला, या आपको पता चला कि धोखाधड़ी, चीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलत बातें हुई हैं, जिसका अभी तक आप, जैसे होता है ना, भूल ना पाना। नहीं हुआ है, जिनके साथ हुआ है तो वो तो कन्फर्म है, लेकिन नहीं हुआ है तो ये चीज़ें आने वाले टाइम पर आपके साथ ये चीज़ें होंगी। उसका रीज़न ये है कि आपके हार्ट चक्र प्रॉपर वे पर, जैसा होता है, कहीं ना कहीं ब्लॉक पड़ा रहना। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आता है, प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आपको एक साथ सबको प्यार के साथ, संवेदना के साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबकी इच्छाओं की पूर्ति करनी होगी, चाहे वो छोटी सी, ज़रूरी नहीं आप रुपए पैसे से करो, आप सबके मन की, दिल की बातों को समझो, उसके दुख दर्द को दूर करो। ये सबसे बड़ा आपका एक उपाय है। उपाय है छोटा सा, आपको लगेगा बकवास बात की है, लेकिन अगर आप करते हो तो उसके बाद कुछ ही समय में आपको फील हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि आपके साथ कुछ उससे बड़ा अच्छा हो गया, उससे ज़्यादा शांति मिली, उससे ज़्यादा खुशी मिली। आपका काम खुद ब खुद बन गया, अपने आप रास्ते बनने लगे। यहाँ गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा।
नफ़रत को निकालना पड़ेगा। ये नहीं बोलती हूँ कि एनिमीज़ के आप गले लगे, दुश्मनों को आप गले लगे, ना थर्ड पार्टी के आप गले लगे, लेकिन आप दूर से रह करके उनकी, कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को उनके प्रति संवेदना के रूप में भेजें, और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उनके साथ रह करके अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, बिहेवियर से हो, शब्दों से हो, आपके किसी काम से, किसी बयान से, कुछ बात बोल देने से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, वो फील करें, वो सारी चीज़ों को उनके मन में आराम मिले, चैन मिले, शांति मिले, आप नफ़रत ख़त्म हो, कि उनको फील होना चाहिए कि यस इसके मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ आप अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए करेंगे, क्योंकि आपके हार्ट चक्र में वर्क होने, एनर्जी वर्क करने लगेगी और एनर्जी फ्लो होने लगेगी। अब यहाँ पर आता है कि आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको खींच कर ले जाएगा। प्यूरिफिकेशन यस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके कर्म आपको आगे बढ़ाने और साथ में ले जाने के लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। थर्ड पार्टी की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में घिरा हुआ मतलब समझ रहे थे, चिड़चिड़ाहट और बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई थी, तो वो चीज़ें आपकी अपने आप कम होंगी। अच्छा, येलो कलर जिनको ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, तो चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आपके साथ एक एनर्जी पैदा हो रही है जिसमें आपको नेम फेम मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, बड़े बड़े काम बनेंगे आपके, रुपए पैसा आएगा, आपको खाने पीने का स्वाद का काफ़ी चीज़ें आप अपने आप अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे आप सोचोगे वो चीज़ें आपके आसपास कहीं ना कहीं से आपको ऊपर वाला कर देगा पूरा। ठीक है, जिस रास्ते में आप जाना चाहोगे उस तरीके से होने लगेगा। इसी प्रकार से आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना एक या आपकी लव लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, या आपके पर्सनल लाइफ में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी तरह आप इन चीज़ों में जैसे कुछ चीज़ों को बिगाड़ा गया था, आपको रोका गया था, आपको अपमान किया गया था, आपको जैसे नीचा दिखाया गया था, या आपके ऊपर गुस्सा किया गया था, चिढ़ पैदा की गई थी आपके प्रति लोगों के द्वारा, द्वेष पैदा किया गया था, और नफ़रत पैदा की गई थी, अपमान किया गया और करवाया गया था, तो ये सारी चीज़ों को ना बिल्कुल पॉजिटिव वे में पलट जाएगा। जैसे ही आपके कर्मा चेंज होंगे, चीज़ें को आप खुद फील करोगे 1-2 सेकंड में ही, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे आपने अभी कुछ अच्छा किया, अच्छा सोचा, अच्छा हुआ, आपको एक दिन के अंदर या तुरंत आपको ये चीज़ें फील हो जाएंगी, आपकी सहन शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये होगा, ये आने वाले टाइम पर या आपके साथ क्या होगा या हो रहा है, जो इन चीज़ों पर वर्क करेगा वो अपने आप देखना। ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ कि हार्ट चक्र पर जो ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे, या फिर अपने दिल से, मन से लोगों को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस होना, सद्भावना रखना, संवेदना रखना, खुशी से एक्सेप्ट करना, सबके प्रति जुड़ना, है ना, जो एनर्जी इस तरीके की जब अच्छी चलने लगती है, तो इस पर हमको अपने आप कोई बहुत बड़ी मेहनत या बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता। हम अपने आप दुखों से बाहर निकलने लगते हैं। जो कहते हैं ना दुख सुख आ रहा जा रहा होता, वो चीज़ें चेंज होने लगती, दुख जो रहता सुख में बदलने लगता, धीरे धीरे तुरंत फील होने लगता है। आप भावनाओं में पहले बार बार फंस जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी फीलिंग्स, किसी भी इमोशंस के साथ आपके साथ खिलवाड़ हुआ अब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन चीज़ों में बैलेंसिंग जब आती, जिस चीज़ें अपने आप ही सारी चीज़ें आपके साथ वर्क करने लगती है और आपको फील भी होने लगता है, और एनर्जी के माध्यम से आप फंसना बंद कर देते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। स्ट्रेंथ और पावर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये चीज़ें अगर इस पर आप वर्क करते हैं, सोचते, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, खुशमय होगी, एनर्जी इस तरीके की चल रही है। आपकी लाइफ में एक नया चेंज आना, ग्राउंडिंग होना, अपनी कहते हैं ना कि सोच और अपनी ज़िंदगी का एक नया रास्ता मोड़ना या बदलना। नेम फेम के साथ आपकी फ्रीडम आपके साथ होगी, आपके साथ करियर, जॉब, बिजनेस या अर्निंग आपकी बढ़ेंगी। आपके रिश्ते जो हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी हस्बैंड वाइफ फैमिली लाइफ हो, उसमें काफ़ी चीज़ों में प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी तक जो आपके साथ धोखाधड़ी चल रही थी, फ्रॉड चल रहा था, छुपाया जाना, बताया ना जाना, ये सारी चीज़ें ना कम हो जाएंगी, हटने लगेंगी, और एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, आप इनसे बाहर निकलोगे।
ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हो रहा है या क्या होगा, तो मैंने रीज़न भी बता दिया, क्यों हो रहा है ये भी बता दिया, किस तरीके से होगा ये भी बता दिया, गाइडेंस भी दे दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से चेंज होगा, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगा। अगर आप इन पर वर्क करते हैं तो आप यकीन मानिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं तो आपके साथ ना एक हवा जैसी, जैसे कहते हैं वायु तत्व के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाना, आप जुड़ जाओगे एयर के साथ। आपको जैसे बाहर घूमना, ठंडी हवा में बैठना, हवा ना भी चल रही हो फिर भी आप अपने आप में ठंडक महसूस करेंगे, फील करेंगे, आपको ठंडक सी महसूस होगी, आपको शांति, चैन, आराम मिलेगा। कितने गर्म रूम में बैठो आप गर्मी के टाइम में, लेकिन आपके अंदर वो जो रहेगा ना, वो जो शांति, जो फिजिकली अंदर से चीज़ें चेंज होती हुई एनर्जी बेस पर आएगी, तो वो आपकी लाइफ को ना केवल चेंज करेगी, आपके आसपास की स्थिति को, मतलब आपके अंदर जो रहेगा ना वो काफ़ी आपको फील कराएगा, महसूस होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों का हनुमान भक्त भी हो सकते हैं, इसमें बैठे हुए लोग हनुमान जी की सेवा ज़्यादा करते हों, देवी माँ की सेवा ज़्यादा करते हों, है ना। आप किसी भी पंथ धर्म से जुड़े हुए हों, आप ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा हर वक्त याद करते हो, मानते हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो सकारात्मक वे पर आपके करियर में, आपके जॉब में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, इवन यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में भी, काफ़ी बच्चों की लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। लव लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि रीयूनियन आपकी लाइफ में हो सकता है, आप मिलोगे ज़रूर, फिर आगे आपका डेस्टिनी है कि किस तरीके से आपकी एनर्जी और आप दोनों मिलकर वर्क करते हैं। कुछ नया, यूनिक, अच्छा हटकर होगा अगर इन चीज़ों पर बैलेंसिंग करते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं, समझते हैं। और कर्मा तो आपके साथ है ही, प्रोटेक्शन आपके साथ है ही, नेम फेम, फ्रीडम, और चीज़ों को जैसे कहते हैं रिलेशनशिप में आगे जाना, अच्छा होना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी होगी। ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ अगर पॉजिटिव वे पर काम करते हैं, तो ये जो चीज़ रहती है, जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके अंदर पावर आएगी, एनर्जी आएगी, बदलाव होगी। अगर आप इन पर वर्क नहीं करते तो ये चीज़ें ठहरी, रुके रहना, जैसे कहते हैं ना एक जगह रुक जाना, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, गुस्सा आएगा, बार बार आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि चिढ़ पैदा हो रही है, आपको जरा भी कोई कुछ बात बोलेगा तो अपमान सा पैदा होने लगेगा, ऐसा लगेगा मेरा बार बार अपमान हो रहा है, सहन शक्ति खत्म होती जाएगी। इसका ये माइनस पॉइंट है। चीज़ों को समझो, आपकी लाइफ में बार बार रिश्ते आएंगे, चाहे वो लव लाइफ के हों, चाहे वो आपके आसपास के अपने फैमिली मेम्बर्स के भी क्यों ना हो, वो ऐसी कुछ बात बोल देंगे, आपका दिल दुख जाएगा, आप दुखी हो जाओगे, आप बार बार मतलब इन चीज़ों को सोचने में वो लग जाओगे, तो ये जो होता है ना, करुणा खत्म हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों पर वर्क करना है, ठीक है। जब आप इन चीज़ों पर वर्क करोगे तो अपने मन और दिल की बात को बैलेंस करके किसी के भी सामने रखोगे ना, तो वो पॉजिटिव वे पर ही लेगा, वो समझेगा, वो सुनेगा, कोई भी हो, चाहे घर के लोग हो, बाहर के लोग हों, आपके ऑफिस में हो, आपके बिजनेस में हो, कहीं भी हो। लेकिन इन चीज़ों की इम्बैलेंसिंग रहेगी तो क्या होगा, आप कितना भी समझा लो किसी को, कितने भी अच्छे शब्द बोल लो, कहीं से भी कितनी अच्छी स्पीच आप लिख करके लाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़े, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं मानने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो, आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, ठीक है। तो डर और भय नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, और ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। छोटी सी टिप्स है, छोटा सा गाइडेंस है, लेकिन है बहुत बड़ा। तो ये हो रहा है, होगा, जो जिनके साथ हो चुका है उनको ये पता है। ओके, बाय बाय। तो ये थी रीडिंग, फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय।